आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में। मैं हूं आपके साथ रंजना राज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। चिखली पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध शराब बिक्री करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसके पास से 3420 ml शराब जब्त की गई। थाना घुमका और साइबर सेल की संयुक्त कार्यवाही, धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। न्यायिक रिमांड पर आरोपियों को भेजा गया जेल। रात्रिकालीन प्लास्टिक बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का हुआ शुभारंभ। मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रमन डोगरे रहे मौजूद। प्रतिभा दिखाने के लिए खिलाड़ियों को दिया गया मंच। खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 9 मार्च से 15 मार्च तक मनाया जा रहा है विश्व ग्लूकोमा सप्ताह। कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को ग्लूकोमा के प्रति किया जा रहा जागरूक। राजनांदगांव में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन, वार्डवासियों ने नगर निगम का किया घेराव। आपूर्ति नहीं होने पर उग्र आंदोलन की दी चेतावनी। बाग नदी वन परिक्षेत्र में आयोजित तेंदुपत्ता कार्यशाला का आयोजन। मुख्य अतिथि रहे छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि उच्च गुणवत्ता के तेंदुपत्ता छत्तीसगढ़ की पहचान। 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना, उचित वेतन, सुविधाएं और कार्य सम्मान की रखी मांग। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से अपनी समस्याओं के समाधान का किया आग्रह। भाजपा जनपद अध्यक्ष के खिलाफ साजिश, क्रॉस वोटिंग का मामला गरमाया। पदाधिकारियों की भूमिका पर उठे सवाल। धान चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 38 कट्टा धान और वाहन जब्त की गई। खैरागढ़ में सड़क दुर्घटनाओं में हुई बढ़ोतरी। बाईपास सड़क का अधूरा पड़ा निर्माण, रोकथाम के लिए नगरवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां चिखली पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आरोपी किशन वर्मा के कब्जे से 3420 ml शराब और 280 रुपए की बिक्री रकम जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी होली पर्व के मद्देनजर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सूचना मिली कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी किशन वर्मा को गिरफ्तार किया। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां थाना घुमका और साइबर सेल ने एक बड़ी साइबर धोखाधड़ी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन आरोपियों पर विभिन्न संदिग्ध खाताधारकों के खिलाफ भारतीय गृह मंत्रालय के समन्वय पोर्टल के माध्यम से कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई में आरोपी मोहित मानिकपुरी ने अपने बयान में बताया है कि उसने एक नाबालिग के खाता वितरण प्राप्त किया और उसे आरोपी अमित गिरी के पास भेज दिया। इसके बाद अमित गिरी ने आरोपी जसवीर सिंह के साथ मिलकर इस खातों की बिक्री की। पुलिस ने इस मामले में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की है और सभी 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां डोंगरगढ़ के बधिया टोला में चैंपियन क्रिकेट क्लब के द्वारा आयोजित रात्रिकालीन प्लास्टिक बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। इस आयोजन के मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष रमन डोगरे ने अन्य अतिथियों के साथ मिलकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस अवसर पर अतिथियों ने प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। प्रतियोगिता का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का मंच प्रदान करना और इस आयोजन के जरिए युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित करना है। राज्य शासन के निर्देश अनुसार जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडई में 9 मार्च से 15 मार्च तक विश्व ग्लूकोमा सप्ताह मनाया जा रहा है, जहां विभिन्न आयोजन और जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को ग्लूकोमा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में खैरागढ़ के पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी स्कूल और नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों ने नगर में जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस रैली के माध्यम से लोगों को ग्लूकोमा जैसी गंभीर आंखों की बीमारी से बचने और समय पर आंखों की जांच कराने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं कार्यक्रम के बाद स्कूल के छात्राओं को निःशुल्क चश्मे का वितरण किया गया। साथ ही शिक्षकों का भी नेत्र जाँच किया गया है और उनके चश्मे का नंबर भी तय किया गया और आवश्यक दवाइयां भी प्रदान की गई है।
सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर से श्रीमती श्रीवास्तव मैडम नेत्र विभाग से विश्व ग्लूकोमा सप्ताह के अवसर पर जागरूक करने के लिए हमारे संस्था के बीच और बच्चों को बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई और इससे होने वाले विभिन्न प्रकार की बीमारियों के बारे में हमें जो है हमारे सभी संस्था के सदस्यगणों को और साथ ही बच्चों को भी इसके बारे में जानकारी दी गई और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इससे हम जागरूक हो करके अपने परिवार के साथ साथ समाज के लोगों को भी बताएंगे कि, और जैसे बताया गया कि मोबाइल और लैपटॉप भी हमारी आँखों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इसके कारण भी विभिन्न प्रकार की बीमारियां हमारे आँखों से संबंधित दिनों दिन बढ़ते जा रही है और चश्मा भी ज़्यादा अधिक मात्रा में अधिक संख्या में लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है और ये ग्लूकोमा जो है बहुत ही खतरनाक आँख से संबंधित बीमारी है। तो इससे बचने के लिए हमको बहुत ही सतर्क रहना है और लोगों को समाज में जागरूक करना है। और इस संदर्भ में हमारे संस्था के सभी सदस्य, शिक्षक साथीगण और बच्चों ने रैली निकाल करके और यूनिवर्सिटी से होते हुए अस्पताल चौक से होते हुए रैली निकाल करके लोगों को जागरूक करने का कार्य किया है। इसके लिए हम संस्था परिवार की ओर से स्वास्थ्य विभाग से आए हुए समस्त अतिथियों का हम जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं और समय समय पर इस प्रकार के कार्यक्रम हमारी संस्था में आयोजित किया जाना चाहिए। इसके लिए हम धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। प्रति वर्ष मार्च महीना के द्वितीय सप्ताह में विश्व ग्लूकोमा दिवस विश्व स्तर पर मनाया जाता है और इस बार हम 9 से 15 तक के राज्य शासन और जिला प्रशासन से जिला कलेक्टर और हमारे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार पूरे ज़िले में विश्व ग्लूकोमा सप्ताह ग्लूकोमा के लिए लोग जागरूक हों, इसलिए ये सप्ताह मनाया जा रहा है। और इसी के तहत आज मधुमलाल पुन्नालाल बक्सी में यहाँ के आदरणीय प्रिंसिपल वर्मा सर के द्वारा हमने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और उसके बाद यहाँ लगभग 50 शिक्षकों का सेमिनार आयोजन किया गया और उनको अवेयरनेस के बारे में बताया गया और उनसे आग्रह भी किया गया कि वो भी जाके समुदाय में इकट्ठा होकर ग्लूकोमा के विषय में लोगों को अवेयरनेस दें। इसमें 40 साल से अधिक व्यक्तियों को हर साल आंखों की जांच करानी चाहिए और काला मोतिया को कहा जाता है कि एक भयानक चोर है, तो ये समझ में नहीं आता। इसलिए इसका एक बेहतर रास्ता है कि उचित समय में, वैसे तो हर व्यक्ति को साल में एक बार आंखों की जांच करानी चाहिए, लेकिन जिनका उम्र 40 से अधिक वर्ष का हो चुका है उनको प्रति वर्ष कराना चाहिए, क्योंकि 40 से अधिक वर्ष के बाद में नज़दीक का चश्मा तो लगता ही लगता है, लेकिन लोग प्रेशर दे के देखते हैं और सही नंबर का सही समय चश्मा ही लगाते तो आँखों का इंट्राकुलर प्रेशर जो है बढ़ जाता है, उससे ऑप्टिक नर्व डेड होने की स्थिति भी आ जाती है और कई बार अंधे भी हो जाते हैं। तो इसके बारे में हमको समुदाय में लोगों को इकट्ठा करके ये जागरूकता फैलानी है ताकि हम ये काला मोतिया, एक जो भयानक चोर है, उसको हम विश्व स्तर पर भगा सकें। ये कार्यक्रम 9 से 15 तारीख तक चलेगा, एक सप्ताह तक चलेगा और इसमें हम लोग ऐसा वाकथन, मैराथन और संगोष्ठी वगैरह करके समुदाय में जाके लोगों से अपील करेंगे और बाकी लोग से, आम जनता से भी अपील करते हैं कि अपने कम्युनिटी में लोगों के बीच में इसको चर्चा के विषय बनाएं और चर्चा के विषय बना के लोगों को आँखों की जांच के लिए प्रेरित करें ताकि हम अपने देश से, अपने विश्व से अंधापन को खत्म कर सकें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां राजनांदगांव शहर में लगातार पानी की किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं और इसका समाधान ना निकलने पर स्टेशन पारा क्षेत्र के वार्डवासियों और पार्षदों ने नगर निगम का घेराव किया। प्रदर्शनकारी ने मटका फोड़ प्रदर्शन करते हुए पानी की समस्या के समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि शहर के कई हिस्सों में लंबे समय से पानी की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि जनता को राहत मिल सके। अगर इस समस्या का समाधान समय पर नहीं किया जाता तो वार्डवासी और पार्षदों ने उग्र आंदोलन की दिशा में कदम बढ़ाने की चेतावनी दी है। आज ज्ञापन सौंपा है, बताएं। हम लोगों ने देखा खास करके वार्ड क्रमांक 1 से वार्ड क्रमांक 13 पूरा शहर पानी की समस्या है, विकराल होती जा रही है।
लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए आज हम लोगों ने पानी की समस्याओं को लेकर नगर निगम कमिश्नर को ज्ञापन देकर नारा बजाकर जगाने का प्रयास किया है कि आप जाग जाओ, लोगों की पानी की व्यवस्था करो, अन्यथा आने वाले समय में हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। चिनाब नदी में रेत का सिल्ट जमा हो गया है, इस कारण पानी की समस्या बनी हुई है, क्या कर सकते हैं? ये मैं लगभग 1994 से नगर निगम में हूँ और मैं ये जानता हूँ कि गर्मी के पहले ही पानी की व्यवस्था कर लिया जाना चाहिए और नहीं करना ही निगम प्रशासन की लापरवाही उजागर होती है। और ऐसा लगता है कि इस प्रकार की जो समस्याओं को उत्पन्न कराना आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, उनके कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए या कार्य, ताकि उनकी ट्रैक्टर नगर निगम में लगाई जा सके, उनकी टैंकर नगर निगम में लगाई जा सके, या रेती जिसे है उसे निःशुल्क देकर पानी की समस्या का निराकरण कराने की बात कह सकता है। ऐसा अंदेशा मुझे लगता है हम सब ने आज उत्तर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आसिफ अली के साथ, मैं स्वयं पार्षद हफीज खान, छोटेलाल और राजा तिवारी एवं कांग्रेस के पूरे प्रत्याशीगण अपने कार्यकर्ताओं के साथ उपस्थित हुआ है और कमिश्नर साहब को आगाह कर दिया है कि यदि ये समस्या का निराकरण नहीं होगा तो हम उनका आंदोलन करेंगे। जो पट्टी पार के उधर के कुछ वार्ड से स्टेशन पारा, गौरी नगर, शंकरपुर, चिखली, यहाँ के कुछ लोग और पार्षदगण अभी आए हुए थे। उन्होंने जो अभी हम एक पैर पानी सप्लाई कर रहे हैं उसको एक समस्या बताते हुए कि कम सप्लाई पानी से समस्या हो रही है, इसी विषय को लेके ज्ञापन सौंपने आए हुए थे और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छुरिया जिले के सड़क चिरचार के वन विभाग डिपो में बाघ नदी वन परिक्षेत्र में आयोजित तेंदुपत्ता शाक कर्तन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां मुख्य अतिथि के रूप में छुरिया जनपद पंचायत अध्यक्ष संजय सिन्हा उपस्थित रहे। कार्यशाला में वन विभाग के द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के बारे में संग्राहकों को जानकारी दी गई। साथ ही उच्च गुणवत्ता के तेंदुपत्ता प्राप्त करने के लिए पौधों की कटाई के बारे में भी बताया गया। इस कार्यशाला ने तेंदुपत्ता की गुणवत्ता सुधारने और इसके संग्रहण के सही तरीके को लेकर महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए, जिससे छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता के उत्पादन में सुधार हो सके और स्थानीय समुदाय को इससे लाभ भी मिल सके। अगली खबर है राजनांदगांव से, जहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी 5 सूत्रीय मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के सामने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, जहां पूरे जिले से लगभग 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन में भाग लिया और प्रशासन के सामने अपनी मांगों को रखा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें उचित वेतन, सुविधाएं और कार्य का सम्मान मिलना चाहिए। इस धरने के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार से अपनी मांगों को शीघ्र ही पूरे करने की अपील की है। कार्यकर्ताओं की प्रमुख मांगों में पोषण टेकर की प्रमुख मांग है। कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए कलेक्टर से अपनी समस्याओं के समाधान करने का आग्रह किया है। हमारी पोषण टेकर संबंध में संयुक्त मंच के माध्यम से एक दिवसीय हड़ताल यहाँ पे हम लोग राजनांदगांव जिले में रखे गए हैं और हमारी कार्यकर्ता पूरे जिले से यहाँ पे उपस्थित है, 500 जनसंख्या में। मांग हमारी पोषण टेकर जो प्रॉब्लम जो हमारी आ रही है, उस जगह में हमें मोबाइल चाहिए 5 GB वाली, और जो हितग्राही के घर में हम जाते हैं पोषण टेकर संबंध में जो कैप्चर करते हैं उसी में ज़्यादा दिक्कत है। जो 2 बार हम लोग को OTP लिया जाता है, उस जगह में कई हितग्राही अपडेट भी नहीं करा है मोबाइल का, तो उस बीच में ना हम उसको रेडी टूट नहीं बांट सकते हैं, क्योंकि जब तक उनका अपडेट नहीं होगा तब तक हम लोग उनको रेडी टूट नहीं देना। और हितग्राही को जिनका मतलब पोषण टेकर में जो हितग्राही हमारे 3 से 6 वर्ष की जो हितग्राही है उन्हीं को हमको देना है, बाकी अन्यथा उनके परिवार से जो आएंगे उनको नहीं देना। तो ऐसे हमारे प्रॉब्लम हमारी मतलब पोषण टेकर में आ रहे हैं। जो शासन से हम यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो दिक्कत हमारी मोबाइल से है, तो हमको मोबाइल 5 GB वाले दिए जाए। हम लोग अभी 5 सूत्री मांगों को लेकर एक दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं।
जिसमें हमारी प्रमुख मांगे है पोषण टैंकर, है ना। THR वितरण जो कर रहे हैं उसमें बहुत सारी समस्या दिक्कत उत्पन्न हो रही है। आज एक दिन से हड़ताल ना हम उसी नाम लेकर कह रहे हैं कि पोषण टैंकर में जो हम काम कर रहे हैं या तो उसको जो पहले चल रहा था हितग्राही जैसे बिना फेस कैप्चर के THR दे रहे थे, तो पुराना पद्धति के अनुसार भी अभी हम THR दें, इसलिए आज की हड़ताल है। अगली खबर है छुरिया से, जहां जनपद पंचायत के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा समर्थित प्रत्याशी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग का मामला अब गरमाने लगा है। इस मामले में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कुमरदा मंडल के पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल भाजपा पार्टी से बगावत कर दूसरे खेमे में शामिल होकर चुनाव लड़ने वाले पूर्व जनपद उपाध्यक्ष पर निलंबन की कार्यवाही के बाद अब धनगांव में रची गई साजिश में शामिल भाजपा नेताओं पर कार्यवाही की मांग उठने लगी है। जहां 25 जनपद सदस्यों में भाजपा अधिकृत जनपद सदस्यों की संख्या 19 थी, जिससे यह अनुमान लगाया जा रहा था कि भाजपा आसानी से अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर चुनाव जीतकर अपना कब्जा बरकरार रखेगी। मिली जानकारी के अनुसार जनपद सदस्यों के चुनाव के बाद कुमरदा मंडल क्षेत्र के ग्राम धनगांव में एक वरिष्ठ भाजपा नेता के निवास पर बंजारी क्षेत्र और आसपास के वरिष्ठ नेताओं ने भाजपा प्रत्याशी के खिलाफ साजिश रच के उन्हें हराने का प्लान तैयार किया था। अब उनकी पहचान होते ही उन पर कार्रवाई की मांग जोरों पर है। डोंगरगढ़ के मेड़ा स्थित धान खरीदी केंद्र से धान चोरी करते हुए 3 आरोपियों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है, जहां प्रार्थी के द्वारा CCTV कैमरे से चोरी की घटना की रिकॉर्डिंग देखी गई, जिसके बाद ग्रामीणों के साथ मिलकर 3 आरोपियों को घेर कर पकड़ा गया। जानकारी के अनुसार पकड़े गए तीनों चोरों ने अपना नाम देव सागर सिन्हा, तिलक साहू और रेस लाल मंडावी बताया है। पुलिस ने आरोपियों से 38 कट्टा धान, 1 पिकअप वाहन और 2 मोटरसाइकिल जब्त की है। वहीं गिरफ्तार तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खैरागढ़ शहर में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर नगरवासी अधिवक्ता मनराखन देवांगन के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर से चर्चा की। वहीं नगरवासियों ने कलेक्टर को बताया कि पिछले 10 दिनों में ही सड़क दुर्घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो चुकी है। यातायात दबाव को कम करने और दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए 15 साल पहले बाईपास सड़क की स्वीकृति दी गई थी, लेकिन अब तक बाईपास का निर्माण अधूरा है। नगरवासियों की समस्याओं को सुनने के बाद कलेक्टर ने लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर को मौके पर बुलाकर बाईपास के अधूरे निर्माण कार्य को शीघ्र ही पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए नगरवासियों की मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए जल्द ही समाधान का आश्वासन दिया है। जिले वासियों की ओर से खैरागढ़ गंडी छुदान जिले वासियों की ओर से हम लोग आज कलेक्टर ऑफिस पर पहुंचे हैं और कलेक्टर साहब से बहुत अहम पहल चर्चा हुई है। हम लोग इस मांग कर लेकर आए थे कि खैरागढ़ नगर में लगातार दुर्घटनाएं घट रही है, लगातार लोगों की मौत हो रही है, लगातार घटना से कई लोग गंभीर रूप से घायल हो रहे हैं और पिछले 10 दिनों में लगातार खैरागढ़ की सड़कें लाल हो गई, 2 लोगों की दुर्घटना पर मौत हो गई और ये खैरागढ़ का बाईपास रोड जो 15 साल से अछूता पड़ा हुआ है, आज तक काम शुरू नहीं हुआ है, उस बात को लेकर हम कलेक्टर साहब से निवेदन किए, हमने ज्ञापन सौंपा। साथ साथ हमने कहा है कि खैरागढ़ के मुख्य रोड में जो अतिक्रमण करके लोग बैठे उसको हटाया जाए, खैरागढ़ के मुख्य रोड पर जो मटेरियल रखा गया है वाहन सामग्री उसको हटाया जाए। नगर के आसपास लगातार जो सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर आज अपने बातें रखने आए थे और बहुत सी उन्होंने जो समस्याएं उनको आ रही हैं, आम जनता को आ रही है, उन बातों को रखा है। जैसे भारी वाहन है, ओवर स्पीडिंग की है, अल्कोहलिक ड्राइविंग है और कुछ सड़क में संकेतक की जो चीज़ें हैं, इन सभी चीज़ों पर व्यापक चर्चा हुई है। क्योंकि ये नवीन जिला है और नवीन जिला होने के पश्चात जो बाईपास रोड है उसमें जो बाईपास रोड का निर्माण हो गया है, लेकिन जो उसमें पुलिया का निर्माण, ब्रिज का निर्माण होना है वो पूर्ण नहीं हो पाया और कई वर्ष हो गए हैं। तो इन सभी बातों को उन्होंने अच्छे से रखा है और जो जिला खैरागढ़ में अन्य जगहों में भी जो यातायात में समस्याएं आ रही हैं, दुर्घटना हो रही हैं, उन सभी बातों को रखा है। इनके शांतिपूर्वक विचार किया गया और एक बहुत ही अच्छा सकारात्मक सभी के साथ बातचीत वार्तालाप करके उसमें कुछ निर्णय जो जिला प्रशासन द्वारा लिया जा रहा है उनसे भी उनका अवगत कराया गया है। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव से, जहां चिखली पुलिस ने अवैध शराब बिक्री के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में आरोपी किशन वर्मा के कब्जे से 3420 ml शराब और 280 रुपए की बिक्री रकम जब्त की गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आगामी
होली पर्व के मद्देनजर शहर में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिले में अवैध शराब बिक्री के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत सूचना मिली कि पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी किशन वर्मा को गिरफ्तार किया। इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।